हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे यार। अगेन मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और यार होप सो सब अपने अपने घर पे मौज कर रहे होगे यार। गर्मी का टाइम है तो प्लीज़ दोपहर में अगर इम्पोर्टेंट हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घर पे रहें। शाम को निकलें, गर्मी बहुत तेज़ है यार। तो चलो यार, आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। और आज का टॉपिक लेते हैं यार हम बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होता है यार, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए माइंड में आ जाता है कि यार बिजनेस करेंगे, लेकिन कैपिटल भी अच्छा खासा होता है यार। लेकिन क्या होता है, क्यों बिजनेस डूब जाते हैं, क्यों बिजनेस चल नहीं पाते आगे, या बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आओ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के हिसाब से। पहला पॉइंट मैं लूँगा यार, कैपिटल। देखो यार, आज के टाइम पे बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल। काफ़ी लोग लोन भी ले लेते हैं कैपिटल के रूप में, जिनके पास कैपिटल का पूरा इंतज़ाम नहीं होता है वो लोन ले लेते हैं। कैपिटल को यार बड़े ही समझदारी से खर्च करना चाहिए। आज के टाइम पे यार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी जगह पे महंगी महंगी दुकानें हैं यार। मतलब मान के चलो, कोई भी इस्टेब्लिश एरिया है, इस्टेब्लिश मार्केट है, तो उस मार्केट के अंदर कोई भी दुकान जो है वो 50 लाख से नीचे नहीं है, करोड्स में है। शोरूम बड़े बड़े बने हुए हैं लेकिन करोड़ के अंदर हैं। अब देखो यार, दो टाइप की चीज़ें इसमें आती हैं। आपके पास कैपिटल बहुत अच्छा है, आपको लगता है इस एरिया में मैं दुकान लूँगा तो ज़रूर रन हो जाएगी और इस एरिया में दुकान मेरी चलेगी ही चलेगी। अगर आप इस पे 100% श्योर हैं तो ही आप इकट्ठा इन्वेस्ट करें, अन्यथा दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है रेंट पे लेने का। वैसे तो यार आज के टाइम पे रेंट भी बहुत महंगे हैं, लेकिन मजबूरन हमारे को रेंट पे भी चूज़ करना पड़ता है कभी कभार। इस पे भी यार आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप पहले मार्केट में सर्वे करवा लीजिए कि हमारा जो हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो इस वाली मार्केट में सक्सेड होगा कि नहीं। अब बहुत सी जगह पे मैं यार देखता हूँ कि प्रोडक्ट हम लोग ऐसे रख लेते हैं जो मार्केट के हिसाब से होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो, आप कोई भी रेडीमेड का गारमेंट्स का मार्केट है, ठीक है, उसमें आप कोई इन्वर्टर बैटरी की दुकान खोलकर बैठ जाओ तो वो एक लिमिटेड ही चल पाती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। वो मार्केट अलग होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स वाले लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे इन्वर्टर बैटरी की दुकानें भी रन करती हैं। ठीक है गाइज, तो ये दो मेजर चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके पास कैपिटल बहुत अच्छा है, अगर आपको लगता है कि इस्टेब्लिश मार्केट है, हमारी दुकान ज़रूर रन करेगी, तो ही आप इतना बड़ा अमाउंट आप वहाँ पर लगाएं। और कोशिश करें यार कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप अपनी तरफ से अमाउंट लगाएं, लोन के चक्करों में ना ही पड़ें। क्योंकि यार हम शॉपकीपर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है मेजर, हम लोग लोन तो ले लेते हैं बट आगे आगे जैसे बिज़नेस की जो कहानी बनती है, अब अच्छी बन गई तो चलो लोन भी चुकता हो जाता है, बेकार बनती है तो वो लोन का भी लोन चढ़ता जाता है यार, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा और सबसे बड़ा टॉपिक होता है प्रोडक्टिविटी, एरिया के हिसाब से रखना। बहुत सारे लोग यार मैं ये देखता हूँ क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट तो रख लिया लेकिन यार एरिया में ये चीज़ का सर्वे ही नहीं किया कि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपको इकोनॉमिक मार्केट है, ठीक है, मतलब बैलेंसिंग मार्केट है जो चलती है हिसाब से, जहाँ पे आपको शर्ट मिलेगी, वहाँ पे मान लो अगर 20 दुकानें, 20 दुकानों पे शर्ट की जो रेंज है वो है 500 से लेके 800 रुपये तक। आप उस मार्केट में आते हो, आप स्टार्टिंग करते हो शर्ट्स की 1000 से, तो यार ये आपके लिए काफ़ी गलत डिसीजन साबित हो सकता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है यार, जो नॉर्मल मार्केट्स होती हैं उस पर नॉर्मल सामान ही बिकता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। काफ़ी लोग इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रांड नॉन ब्रांड के चक्कर में पड़ जाते हैं। मान लो नॉन ब्रांड चलता है उस मार्केट में हमने ब्रांड रख लिया, ब्रांड चलता है उस मार्केट में हमने नॉन ब्रांड रख लिया, तो लोग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको मेजर ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप एरिया में सर्वे करा लीजिए कि इस एरिया में हमारा जो हम प्रोडक्ट जिस रेंज में हम रखने जा रहे हैं वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या बाकी जितने भी शॉपकीपर हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए कि वो किस रेंज वाले प्रोडक्ट पे डील करते हैं। तो ये सबसे एक अच्छा और यूनिक टॉपिक होता है, इस पे आपको खास करके ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तीसरी तरफ हम बढ़ते हैं, इंटीरियर। बहुत सी बार क्या होता है यार, मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, एक नॉर्मल एरिया में दुकान जैसे किसी ने खोल ली। देखो यार, हर एरिया में, हर सिटी के अंदर एक लग्जरी मार्केट भी होती है, एक नॉर्मल मार्केट भी होती है, दोनों अपने अपने तरीके से काम करती हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं देखता हूँ यार कि नॉमिनल सा मार्केट है, उसमें हमने बहुत अच्छा शोरूम खोल लिया, बहुत डेवलप कर दिया और इंटीरियर ऐसा करा दिया, बाहर झूमर वूमर लगा दिए और पेड़ पौधे लगा दिए, गार्ड्स खड़ा कर दिया। तो
इसमें क्या होता है यार, कस्टमर की रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कस्टमर को दूर से देखकर लगता है कि यार पता नहीं बाहर से इतना चमकदार है, भाई अंदर कितने ही महंगे प्रोडक्ट होंगे। तो काफ़ी बार कस्टमर इस चीज़ में इवन मैं और आप भी कभी कभार इस चीज़ में लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाली दुकान के ऊपर चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, क्या पता किस रेंज के प्रोडक्ट हैं। देखो यार, आज के टाइम पे कस्टमर के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है कि वो पहले 4 दुकानें देखेगा फिर लेगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जिस एरिया में आपकी दुकान है वहाँ वैसा इंटीरियर रखें। अगर कोई नॉमिनल मार्केट है तो उसके हिसाब से आप उस जैसा इंटीरियर रखें, अन्यथा आपको बाद में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ठीक है गाइस। चौथा हम बात करेंगे यार ओवर स्टाफ के बारे में। भाई मान लो आपकी दुकान पे काम है 3 जनों का और आपने रख लिए हैं 6 जने, तो ये भी आपको थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है फ्यूचर में जाके। क्योंकि यार अब काम ही इतना है नहीं, आपने स्टाफ रख लिया, ओवर प्राइसिंग हो गई दुकान के अंदर, मार्जिन नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर मान लो आप प्रॉफिट इतना नहीं निकल पा रहा उसकी दुकान से और आपने स्टाफ उतना ओवर रखा हुआ है, तो इस चीज़ की तरफ आपको खास करके ध्यान देना होगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही काम करने की कोशिश करें, स्टाफ को बैलेंसिंग रखें। जितनी दुकान पे जितना भी स्टाफ का ज़रूरत हो आप उतना ही रखें, ओवर स्टाफ कभी ना रखें, नहीं तो आपको आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है गाइस। दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम ओवर एक्सपेंसेस। ओवर एक्सपेंसेस मतलब जैसे अब कभी कभार क्या होता है, कोई कस्टमर आ जाता है, उस कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए हम कहते हैं सर के लिए छोले भटूरे लेके आए जाएं, या सर के लिए लस्सी मंगवाई जाए, सर के लिए एक काम करते हैं KFC से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। ओवर एक्सपेंसेस ना करें गाइस, बाद में आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि आप अपनी दुकान पे उतना ही एक्सपेंस करें जितना आपके पास हो सकता है। मैं आजकल देखता हूँ यार, लोग डेकोरेशन के चक्कर में रहते हैं, लाइट्स बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, ओवर एक्सपेंसेस गलत साबित होते हैं। अपनी दुकान पे इतने रिफ्रेशमेंट खर्चे रख लिए हैं कि बाद में गलत साबित होना पड़ता है। भाई मान लो जो है अपना जो है लाइट्स हमने ज़्यादा लगा रखी हैं, AC की एक की ज़रूरत थी हमने 2 लगा रखे हैं, तो इस चीज़ की तरफ आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। ये ओवर एक्सपेंस बाद में गलत साबित होते हैं। और अगर ओवर एक्सपेंस की बात करें तो यार रिफ़्रेशमेंट के खर्चों पर ध्यान देना होगा। भाई मान लो माल वाल खुल रहा है, आपने स्टाफ के लिए कुछ खाना मंगाया है या आपने कुछ बाहर से ऑर्डर किया, कभी कभार करना देखो लाजमी बात होती है गाइज़, लेकिन इस चीज़ को आदत ना बनाए। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं खुद से, ओवर एक्सपेंसेस के चक्कर में भी कभी कभी दुकान फेल हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ देखो ना, जो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है, कभी कभार मैं देखता हूं लोग बाग क्या करते हैं यार, मान लो आज सेल हुई है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये की, उस 10,000 को अपना प्रॉफिट समझ लेते हैं। भाई वो आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें आपका 1-1.5 हज़ार रुपये बचता है, बाकी आपने जो कॉस्टिंग लगाई हुई है आपको उसका पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ की तरफ आप खास ध्यान दीजिएगा। ओवर एक्सपेंस जितने कम कर सकें एक बिज़नेस के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हम बात करते हैं मनी चेन के बारे में। भाई मनी चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी मार्केट के अंदर। आपने एक बार बिज़नेस सेटअप किया, आपने लगा लिया, आपने माल परचेज़ कर लिया, आपने सब चीज़ कर ली, अब आपके पास सेल होने लगी, उस सेल को आपने समझा ये तो मेरे पैसे, भाई ये आपके पैसे नहीं है, ये मार्केट में चेन है। आप अपने जो आपका जो सेल होता है उसको आप अपनी शॉप पर अपने बिज़नेस में जितना लगाओगे वो और उतना बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल कतई ना पड़े, ये चीज़ एक बार फिर ध्यान से सुने, इस चीज़ में बिल्कुल कतई ना पड़े यार कि भाई ये तो मेरा ही प्रॉफिट है, ये तो 10,000 मेरे ही हैं, अब इसे मैं ही रखूँगा। भाई ये तो एक मनी चेन होती है, ये एक तरीके से घुमानी ही पड़ती है। आप इस चेन को घुमाओगे तो आपके पास नेक्स्ट माल आता है, उस माल को बेच के फिर आप दूसरा प्रॉफिट अर्न करते हो। तो स्टार्टिंग में यार आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही लिमिटेड खर्चे रखे थे, बहुत ही लिमिटेड। इवन मैं अगर कभी पॉसिबल हो तो स्टार्टिंग में अपनी दुकान की कोई ना कोई इमेज आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें आप देखेंगे कि मेरे पास माल उतना नहीं था। आज के टाइम पे मेरे पास माल अच्छा है। मैंने ये खास ऑब्जर्वेशन किया था यार अपने बिज़नेस के अंदर कि काफ़ी बार मैं देखता हूँ यार लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल को अपना पैसा समझने लगते हैं, लेकिन नहीं यार, मनी चेन को समझना पड़ेगा। अपनी गुडविल को संभालने के लिए मनी चेन घुमानी ही पड़ती है। बहुत सारे लोग इधर उधर से क्रेडिट लेके फिर पेमेंट नहीं करते हैं या पेमेंट डिले करते हैं, तो भाई गुडविल ख़राब होती है, मार्केट में आपको दोबारा माल नहीं मिलता है। तो इस चीज़ पर आप खास ध्यान रखें कि मनी चेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मनी चेन आपको घुमानी ही पड़ेगी, चाहे आप मंजूर हों चाहे गैर मंजूर हों, वो मनी चेन तो आपको घुमानी ही पड़ेगी।
ठीक है गाइज़, ये सारी बातों के ऊपर आप ध्यान रखें। अच्छा, ओवर एडवर्टाइजमेंट ना करें। ओवर एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस, जैसे मान लो भाई, जैसे अभी हमने स्टार्टअप लगाया है, स्टार्टअप लगा के हमने इधर से ऑनलाइन वालों को पकड़ा, अरे भाई साहब तुम एक काम करो, तुम इंस्टा पे तुम्हारे फॉलोवर अच्छे हैं, तुम हमारा ऐड चलाओ, हम तुम्हारे को 20,000 रुपये देते हैं। या फिर हमने होर्डिंग्स बहुत ज़्यादा लगवा दिया, या हमारा बजट उतना। मैंने एक टॉपिक, एडवर्टाइजमेंट टॉपिक के बारे में वीडियो में मैंने बात करी थी। अगर जिसने भी नहीं देखी वो एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो पहले एक बार उसे भी चेकआउट कर लेना गाइज। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको बेसिक ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी बार मैं देखता हूँ यार, बजट नहीं होता है बिज़नेस के अंदर, स्टार्टिंग करी है और लोग बाग खर्चे कर देते हैं, अखबार में ऐड दे देते हैं, टेलीविज़न पे ऐड दे देते हैं। तो यार उतना ज़्यादा ओवर एडवर्टाइज़ भी ना करें। जितनी बिज़नेस में आवश्यकता है एडवर्टाइजमेंट करने की, उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें। बाकी 1 साल का संयम रखना पड़ता है। माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा रखते हैं, क्वालिटी अच्छी रखते हैं, विद इन द रेंज काम करते हैं, तो वो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट आपको सदैव काम आएगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो यार चलो, आज के टॉपिक में बस इतना ही। होप सो आपको मेरा ये वाला टॉपिक अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। चलो तो यार फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के अंदर, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।